हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लेके आएंगे और रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू मुख्तलिफ क्लासेस, फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी एंड सो ऑन। सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लास है जिसमें हम एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्या था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो कि 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट का ये कुछ इस तरीके से ये डेटा है और इस डेटा को हम आगे अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। ये अनसॉर्टिंग डेटा है, इसको पहले सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद इन फॉर्म ऑफ टेबल हम इसको कोट कर देंगे। सही है। तो हमने क्या चीज़ देखी थी कि इसमें सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, वो कितनी है? वो आ रही थी 90 और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 60। तो इन दोनों को हमने स्प्रेड करके इसकी रेंज निकाली थी विच इज़ 30। तो उस रेंज की बेसिस पे आगे हम अपना टेबल भी शो करेंगे कि इसके नेक्स्ट स्टेप को भी जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लें कि मेक टेबल को टॉली रिप्रेजेंट करना है, कंप्यूट द फ्रीक्वेंसी। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्क, टॉली और फ्रीक्वेंसी इनको आपने कैसे लिखना है। सबसे पहले देखिए, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट निकालने का, रेंज निकालने का मकसद ही यही है कि हम स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे। अब इसमें देखें कि 60 सबसे पहली हमारी लाइन में क्या है कि जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 60 थे, कितने 2, फिर टॉली में भी 2 लाइनों से उनको रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड 62, 62 सिर्फ एक स्टूडेंट के मार्क्स से 1 लिख दिया फ्रीक्वेंसी में और टॉली के अंदर भी एक लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह सो ऑन सारे करते-करते हम 90 तक सारे के सारे कंप्लीट कर लेंगे। सही है? तो ये हमने डेटा को सॉर्ट कर लिया। हमारा डेटा अनग्रुप्ड नहीं रहा बल्कि ग्रुप्ड डेटा हो चुका है। ईच इंडिविजुअल वैल्यू इज़ प्रेजेंटेड सेपरेटली, दैट इज़ व्हाई इट इज़ नेम्ड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अब हमारा जो डेटा है वो अनग्रुप्ड नहीं रहा बल्कि ग्रुप्ड डेटा हो चुका है। सही है? तो आगे से हम जल्दी से ना ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिफाइन कर लेते हैं कि व्हेन द रेंज ऑफ द डेटा इज़ लार्ज, द डेटा मस्ट बी ग्रुप्ड टू इन द क्लास दैट आर मोर देन 1 यूनिट इन विड्थ। क्योंकि अब हमारा डेटा ग्रुप के अंदर आ चुका है, तो वो कह रहा है कि कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो उन टर्म्स के अंदर देखें, पहली क्या चीज़ है? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन सेवरल नंबर आर ग्रुप्ड इन वन क्लास, क्लास लिमिट separate one class in a group frequency distribution from another. The limit could actually appear in the data and have gaps between the upper limit of one class and lower limit of the next. है ना? समझ आइए इसकी क्लास लिमिट कि एक क्लास के अंदर हम, मतलब एक क्लास बेसिकली ग्रुप ही होगा जिसके अंदर हम कुछ स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे, तो उसकी एक अपनी लिमिट होगी। फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट यू होगा, ये भी कोई भी मतलब जर्नल सी वैल्यू होती है, 1 भी हो सकती है, 1 0.1, इनके बीच में कहीं न कहीं ये वैल्यू लाई कर रही होती है। क्लास बाउंड्री, हर क्लास की एक बाउंड्री है, इसको हम आगे प्रेज़ेंट करेंगे। क्लास बाउंड्री को हम किस तरीके से लोअर क्लास बाउंड्री होगी और फिर एक अपर क्लास बाउंड्री होगी, इन चीज़ों को हम आगे जाकर देखने वाले हैं बिल्कुल प्रैक्टिकली। क्लास विड्थ, नेक्स्ट क्लास विड्थ आ गई है। क्लास मार्क, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीएफडी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आरएफ, रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आरसीएफ। ये वो चीज़ें जो जल्दी से, ये देखिए आपको मैंने सारी की सारी स्लाइड के अंदर बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है, लिख लिया है। इनको जल्दी से आप रिवाइज कर लें, पढ़ लेना एक बार। इसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। कहीं पे वो कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट्स में जाकर फ़ौरन से क्वेश्चन रेज़ करना है और मैं उसको आंसर करूँगा, वो भी इन डिटेल के अंदर। ठीक है? ये कुछ गाइडलाइंस हैं, इनको भी जल्दी से रीड आउट कर लें। मतलब मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी में इसलिए जा रहा हूँ ताकि हम जो है वो एग्ज़ाम्पल को आज की क्लास के अंदर डिस्कस कर लें कि क्या आज की क्लास में वो मिस ना हो, क्योंकि पीछे सारे कंसेप्ट बिल्कुल ताज़ा हैं, तो उस हिसाब से फिर हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सही है? तो यहाँ पे आ जाते हैं स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला पार्ट स्टेप वही हमने काम कर लिया है कि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाल ली है, फिर उससे रेंज निकाल ली है। नेक्स्ट कह रहा है कि सिलेक्ट द नंबर ऑफ क्लासेस डिज़ायर्ड यूजुअली बिटवीन 5 और 20। अब ये डेटा पे डिपेंड करेगा कि आपका डेटा कितना है। हमारे पास 25 स्टूडेंट्स थे, तो उस हिसाब से फिर क्लास की एक लिमिट आप सेट करें। वो भी एक रूल है, उसे कहते हैं स्ट्रगल्स रूल। सही है? ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रगल्स रूल की इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3.32 लॉग एन। एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस हिसाब से फिर हमारे पास क्लास की तादाद आई कि टोटल क्लासेस हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 5, 8, 10 सारी आ जाएँगी। के इज़ द नंबर ऑफ क्लास। सही है? तो वो हमारे पास इस फ़ॉर्मूले से आ जाएगी। फाइंड द क्लास विड्थ डिवाइडिंग द रेंज बाय द नंबर ऑफ क्लासेस एंड राउंडिंग अप के जो क्लास की विड्थ डब्ल्यू है उसको आर को के से डिवाइड कर देंगे। ठीक है? आर मतलब रेंज एंड के मतलब, हाँ बिल्कुल, के मतलब नंबर ऑफ क्लासेस। उससे डिवाइड कर देंगे तो विड्थ ऑफ क्लास आएगी कि क्लास की विड्थ तो 3 एलिमेंट्स तक रखनी है, 4 एलिमेंट्स का मतलब दरमियान में डिफरेंस आना है, वो फिर आगे क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। पिक अ सूटेबल स्टार्टिंग पॉइंट लेस देन और इक्वल, ये वो सारी चीज़ें हैं बिल्कुल। आप इसको ईज़िली पढ़ें। ठीक है? पढ़ने के बाद फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब उसी कह रहा है कि इस एग्जांपल को देखें कि कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये वही डेटा आ गया है। अब इस डेटा में वही सिमिलरली हम स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू लिखी है, तो उससे हमने अपनी रेंज फाइंड कर ली व्हिच इज़ 33। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारी कितनी क्लासेस बनेंगी। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रगल्स फार्मूला हमने अपनी क्लासेस निकाली हैं k इज़ इक्वल टू 1.332 3.32 log n। तो n क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की तादाद है 20, तो 20 पुट करके 5.32 राउंड अबाउट 6। तो हमारी क्लासेस कितनी होंगी? 6।
6 क्लासेस के बाद हमने इसकी विड्थ देखनी है।